हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रजेश स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज ये स्टैटिक जीके का 8वां सेट होगा। यदि आप नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले 7 पार्ट अपलोड कर दिया गया है, आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख लीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम क्या है? तो इसके लिए जो एक अन्य नाम हो जाएगा आपका हो जाएगा मेश। ध्यान देंगे, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम क्या है? तो इसका एक अन्य नाम हो जाएगा मेश। अगला है, B-29 बम वर्षक विमान का क्या नाम था जिससे फेटमैन को नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था? तो इसका जो नाम था, इसका नाम था बोक अस्कार इसका नाम हो जाएगा, जिससे बम वर्षक एक विमान था जिससे फेटमैन को गिराया गया था। और हिरोशिमा पर 6 अगस्त को आपको लिटिल बॉय गिराया गया था। तो ये जो नागासाकी पर फेटमैन गिरा था तो इसका नाम था बोक अस्कार। नेक्स्ट है कि डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो इनके जन्म दिवस को चिकित्सा दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जापान का आइबिस सुमेलित है, न्यूजीलैंड का कीवी हो जाएगा, यहाँ डोडो दिया है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कनाडा का गंजा इंगल और यूनाइटेड का रॉबिन रेड ब्रेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित को यहाँ पर पहचानना है तो यहाँ पर कौन सुमेलित है तो उसे चुनना है। तो ओपरा विनफ्रे, तो ओपरा का फोटो पत्रकारिता ये सुमेलित नहीं है। हुमाई बियारवाला, तो हुमाई बियारवाला जो हो जाएगा ये टेलीविज़न से संबंधित, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी के जो आपको लेखक हो जाएगा, इनका नाम है ए बी वाजपेयी यानी अटल बिहारी वाजपेयी। नेशनल कैडेट कोर का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका जो आदर्श वाक्य है इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एकता और अनुशासन, और 1948 में स्थापित किया गया था। अगला है, किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान की शुरुआत की है? तो तानसेन सम्मान की शुरुआत ये किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, और ये जो तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया जाता है। नेक्स्ट है कि जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रांधवा व टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो इन लोगों का जो संबंध है आपको हो जाएगा गोल्फ खेल से, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर इनको बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। तो बढ़ते क्रम में जब आप इसको सजाएंगे तो यहाँ पर आपको जो दिया हुआ उसमें से चुनना है। तो सबसे पहला जो आ जाएगा सिक्किम होगा, क्योंकि सिक्किम सबसे कम है। उसके बाद मिजोरम से अधिक गोवा का है, गोवा से अधिक किसका है? नागालैंड का, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन किन स्टेशनों के मध्य चली थी? तो पहली वातानुकूलित है और ये डबल डेकर है, तो ये जो सबसे पहले चलाई गई थी ये धनबाद से कोलकाता के बीच चलाई गई थी। अगला है, कौन सुमेलित है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग कि औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र, ये आपको लखनऊ में हो जाएगा। लखनऊ को नवाबों, नजाकत एवं नफासत की शहर कहा जाता है। कल एक क्वेश्चन पूछा था आपको एनटीपीसी के एग्जाम में, मोती का शहर, तो वो कहा जाता है हैदराबाद को। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय ये सोलन हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र ये करनाल के हरियाणा में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंदिरामणि रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो इंदिरामणि रहमान जो है ये आपको संबंधित है ओडिसी नृत्य से। अगला है कि ब्रह्मोस्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है। तो ये जो निर्माण हुआ है आपको भारत और रूस के सहयोग से, भारत के ब्रह्मपुत्रा और रूस के मास्कोवा नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया, ब्रह्मोस या ब्रह्मोस्त्र। नेक्स्ट है कि एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी की स्थापना, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1975 में की गई थी। और ये एनटीपीसी की जो एग्जाम हो रही है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, तो यहाँ पर है आपको ये थर्मल पावर वाला। नेक्स्ट देखिए कि राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये राखल लीला आपको असम से संबंधित है, और एक शिव सागर है जो असम में है, और वहाँ से प्रश्न पूछा गया है किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा सोला या फोतुआ और
एरी चद्दर के रूप में जानी जाती है। तो ये जो जानी जाती है ये सिक्किम में जाना जाता है, ये असम में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी असम। नेक्स्ट है कि वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक का डिजाइन की कला को क्या कहते हैं? तो वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक या डिजाइन की जो कला होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्राक्षेपिकी। नेक्स्ट देखिए, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है लियोन, यहाँ पर स्थान का नाम दिया हुआ, यानी फ्रांस के पेरिस में ही एक स्थान है लियोन। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि लियोन नहीं रहेगा तब आप पेरिस मारेंगे। नेक्स्ट है कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी का पूर्ण रूप है, आप इसे भी याद रखेंगे। एनएफसी का पूर्ण रूप भी 2016 में पूछा गया है। तो ये जो है आपको कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर काम करता है। कम दूरी यानी नियर मतलब नज़दीक, तो कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर कार्य करता है। अगला देखिए, किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी? तो सबसे पहली बार क्रिकेट क्लब की स्थापना जो है ये पारसी समुदाय के द्वारा किया गया था, पारसी समुदाय। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत ये आपको 1999 में किया गया था, और शहरी जो हो जाएगा वो 97 में हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस देश ने उसके स्वतंत्रता युद्ध में योगदान के लिए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को राज्य का उच्चतम सम्मान अर्पित किया है? तो ये बांग्लादेश के द्वारा अर्पित किया गया था, क्योंकि बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में इंदिरा गांधी की अहम भूमिका रही थी। 16 दिसंबर 1971 को वहां पर बांग्लादेश को मुक्ति मिला था पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के द्वारा 1974 में मान्यता दिया गया था। 26 मार्च को बांग्लादेश अपना आज़ादी दिवस मनाता है। इंडोनेशिया 17 अगस्त को, अफगानिस्तान 19 अगस्त को, भारत तो जानते होंगे आप लोग 15 अगस्त को, और पाकिस्तान 14 अगस्त को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम नहीं है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का यहाँ पर कौन नहीं है? तो आप ध्यान देंगे, भारत डायनामिक्स लिमिटेड यही सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है। बाकी मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र का है, लेकिन ये डायनामिक्स लिमिटेड ये सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है। अगला है, इस उत्सव के दिन पुरुष और महिला अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं और विवाह के लिए उनके साथ भाग जाते हैं। तो देख लीजिए कि ये पहले से प्रचलित है कि पुरुष और महिला अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं और विवाह के दिन उनके साथ भाग जाते हैं। तो ये नवरोज के दिन ऐसा होता है, और नवरोज का पर्व जो है ये बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये नवरोज के दिन में आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन नेक्स्ट है कि मुबारक अल कबीर पदक, तो मुबारक अल कबीर पदक आपका कुवैत सरकार का है। शाह अब्दुल अजीज पदक सऊदी अरब से संबंधित। निशान पाकिस्तान ये हो जाएगा आपको पाकिस्तान से। पोर ली मेरिट आयरन क्रॉस ये जर्मनी हो जाएगा। निशान पाकिस्तान से किस भारतीय को सम्मानित किया गया, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट है कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस आपको मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डसाल्ट किस देश की कंपनी है? तो डसाल्ट जो है अभी राफेल को ये बनाने वाली कंपनी है, तो डसाल्ट जो है ये फ्रांस की कंपनी है। अगला है, आरोग्य श्री योजना का संबंध किससे है? तो आरोग्य श्री योजना जो है ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा की योजना से संबंधित है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले के लिए। अगला देखिए कि निम्न कथनों पर विचार करें, तो जनसंख्या के आधार पर आपको पूछा गया है। तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा नगर है, दिल्ली भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, चेन्नई भारत का चौथा सबसे बड़ा नगर है, तीसरा में आपको कोलकाता आ जाएगा। यानी यहाँ पर सही आपको जो है ये 1 2 3 सभी आपका सही है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रिया में है, और ऑस्ट्रिया में कहाँ है? वियना में। ऑस्ट्रिया की वियना राजधानी भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। यहाँ से भी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया है। ब्रिटेन की यूरोपियन संघ से बाहर होने के बाद यूरोपियन संघ में कितने सदस्य बचे हैं? तो पहले उसमें 28 था, तो अभी जो एक निकल गया है, तो अब कितना बच गया है? ये बच गया 27। पुस्तक द जिगजैग के लेखक कौन है? तो द
जिगजैग के लेखक आप यहाँ देख लीजिए ऑप्शन में कौन है। आप लोग भी आंसर देने का प्रयास कीजिए और मिलाइए। जब मैं बोलूँगा तो आप अपने मिला करके देखेंगे कि आपका कि सही हुआ या नहीं। तो जिगजैग के लेखक अनीता देसाई हो जाएंगे, अनीता देसाई। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान जो आपको स्थित है ये राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक पंचशील सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो पंचशील सिद्धांत का हिस्सा जो है शांतिपूर्ण अस्तित्व ये है। एक दूसरे के भूभागीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान किया जाएगा, ये भी सही है। और ये जो है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप करेंगे, यानी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये तीनों सही है, लेकिन ये गुट निरपेक्षता की बात नहीं करी गई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। तो ये पांडवों के द्वारा स्थापना किया गया था और ये कि क्या नाम दिया गया था? इसका नाम दिया गया था आपको इंद्रप्रस्थ। और तोमर भी दिल्ली के स्थापना में सहयोग दिया है, तो पांडव तोमर। नेक्स्ट है कि महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन सा है? तो महिलाओं के लिए ओलंपिक में सबसे पहली बार आप लोग जानते हैं कि भागीदारी 1900 के ओलंपिक में, द्वितीय ओलंपिक में दिया गया था। और एथलेटिक्स के क्षेत्र में ये गोल्फ में जो है सबसे पहली बार महिला को दिया गया था अधिकार। लेकिन सभी खेलों में जो अधिकार दे दिया गया ये 2012 के ओलंपिक में दे दिया गया था, सभी खेलों में। तो 2012 में, लेकिन पहली बार आपको 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि बेगल शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो ये बेगल शब्द जो है आपको टेनिस में प्रयोग किया जाता है, बेगल शब्द टेनिस में। अगला है कि बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव जो थे ये यूरी गागरिन है और ये रूस के रहने वाले थे। नेक्स्ट है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स, लिनक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS, तो ये जो आपका है ये किसका पूछा जा रहा है कि ट्रेडमार्क है? तो ये बेल लेबोरेटरीज का ट्रेडमार्क है। तो बेल लेबोरेटरीज यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए इसे अब समाप्त करते हैं, फिर मैं आपसे ये 9वां भाग में मिलूंगा। यदि आप लोग फ्रेंड्स चैनल से जुड़े हुए हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि आप हम लोग मेरा सहयोग कीजिएगा तो मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। बस आप लोग का सहयोग अच्छा से मिल रहा है, तो इसीलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए अब कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।